सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लाजवाल ताल्लुकात है और हमें पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना था, तैयारे के दरवाजा खुलने से पहले हमने पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमें पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। सऊदी वजीर का कहना था, पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद है। उनका कहना था 2.5 मिलियन पाकिस्तानी सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। पाकिस्तान हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइली फौजी अहदाफ पर हालिया जवाबी मिसाइल हमले से होनी हुकूमत के F-35 लड़ाका तैयारों की बड़ी तादाद में तबाही हुई है। तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी इंकलाबी गार्ड्स के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी ने कहा, 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ जो मिसाइल फायर किए उनमें से 90% ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दफा की धमकी के जवाब में ईरान के जनरल मुर्तजा ने भी जवाबी धमकी देते हुए कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। हमले पर जवाबी हमले के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। इसराइली वजीर दिफा यवाफ गैलांट ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि तेहरान पर हमला मोहलक, मुतनासिब और हैरानकुन होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने वफद के हमरा मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि बड़े तजारती वफद का दौरा पाकिस्तान सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में CDA के वकील ने दलाइल दिए। दौरान समाअत CDA के वकील ने कहा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। इस सिलसिले में 2014 में पहला नोटिस दिया था। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने CDA के वकील से मुकालमा किया कि आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। बादअज़ां अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म दे दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगे तो आसानियां पैदा होंगी। वो गवर्नर हाउस में जामियात और रशीद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जितनी बातें यहाँ की गई, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मुत्तहिद होकर दीन की खिदमत करना होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम गवर्नर हाउस की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। तकरीब से डॉक्टर जाकिर नाइक, मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर ने भी खिताब किया। मुक़्तदर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर इलाही बख्श सुमरो की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और दीगर सियासतदानों ने शिरकत की। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने अपनी मौजूदा एहलिया से दोबारा शादी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त ने अपनी तीसरी एहलिया मानिया दादत से ही दोबारा शादी की है। दोनों की इस दोबारा शादी की मंदिर में बनाई गई वीडियो वायरल हो गई, जिसमें जोड़े को हिंदू रसूमात के तहत फेरे लेते देखा गया। हिंदू मत के मुताबिक शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन अग्नि के गिर्द फेरे लगाते हैं। संजय और मानिता ने भी आग के गिर्द 7 मरतबा फेरे लगाए। 21वीं सदी में पहली बार किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बना लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और इंग्लैंड पाकिस्तान में टेस्ट की एक और इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड ने 20 साल कबल बनाया गया भारत का 675 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें भारत ने 2004 में मुल्तान टेस्ट में 5 विकेट पर 675 रन बनाए थे। ये तारीख में दूसरा मौका है कि किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 800 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। इससे कबल 1958 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर 790 स्कोर बनाया था। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना के वालिद आज कराची में क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। वालिद के इंतकाल के बाद फातिमा सना पहली दस्तयाब फ्लाइट से कराची रवाना होंगी। दूसरी जानिब विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने वालिद के इंतकाल पर फातिमा सना से दुख और अफसोस का इजहार किया है, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी फातिमा सना के वालिद के इंतकाल पर उनसे तज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम आज ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए इन दोनों दुबई में मौजूद है, जहाँ टीम का कल ऑस्ट्रेलिया से अहम मैच है।
कराची का मौसम आइंदा से 4 से 5 रोज तक गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 4 से 5 रोज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की पेशनगोई की गई है। कराची के मुजाफात में आंधी और गर्ज चमक के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया, जबकि शहर में ज्यादातर शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि सिंध के बेशतर मुकामात पर मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम आज थरपारकर, जामशोरों में कहीं कहीं आंधी और गर्ज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।